90% ST गलत है। और हम यूजीसी की अपेक्षा कर रहे थे सरकार से, सरकार ने यूजीसी ला दिया। बीजेपी अगर इस कानून को वापस नहीं लेगी तो हम आगे फिर कोई भी फैसला लेने लायक उन्हें छोड़ेंगे ही नहीं। जानबूझकर सरोड़ों को टारगेट कर रहे हैं। मुझे बनाइए एम्बेसडर, मैं करवाता हूँ। जातिगत भेदभाव खत्म करवाता हूँ मैं। जातिगत कानून नहीं आने देंगे। जनरल कैटेगरी का होने के बावजूद उसको एडमिशन नहीं मिल रहा है, जबकि वो पढ़ाई में अच्छा है। ये संवैधानिक ढांचे को हाईवे पर ला देगा। ये उल्टी गिनती चालू सरकार की। ऐसा एक तरफा कानून मत लाइए कि किसी भी सवर्ण समाज के बच्चे को फांसी में लटकना पड़ जाए। देश में कहीं न कहीं गृह युद्ध के हालात उत्पन्न होंगे। और जो संविधान में इक्वलिटी है, खुद सरकार चाहती है कि जातियों में लोग बटे रहें। यूजीसी रिफॉर्म बिल 2026 जिसको लेकर इस समय देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। हमारे जस्ट अपोजिट साइड देखिए यूजीसी का हेडक्वार्टर है, जहां पर अभी स्वर्ण वर्ग के लोगों की तरफ से देखिए प्रोटेस्ट किया है। और यहां पर सभी लोगों से बातचीत भी करेंगे और पूछेंगे कि आखिरकार प्रोटेस्ट करने की वजह क्या है, क्योंकि देश भर में इसे लेकर हंगामा मचा हुआ है। इस SC/ST एक्ट की तरह इस बिल को देखा जा रहा है, जिसको लेकर स्वर्ण कास्ट के लोग इस बिल को काला कानून बता रहे हैं। चलिए बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार क्या वजह है प्रोटेस्ट करने की और वो क्या सरकार से मांग कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? सर हमारा नाम अजय कुमार दुबे है। मैं अयोध्या श्री रामचंद्र की धरती से चलकर आया हूं और ये यूजीसी का जो आपस में भेदभाव उत्पन्न करने का काला कानून है, हम इसको चाहते हैं ये काला कानून वापस हो। ठीक है, इसे कैसे देख रहे हैं आप, जिस तरह से बीजेपी एकदम से लेकर आई? एक ही चीज देख रहा हूँ, एक ही निगाह से देख रहा हूँ, एक ही जो है कि ये केवल आपस में जो है भेदभाव उत्पन्न करने का जो है काम ये काला कानून करेगा। विपक्ष का इस पर चुप्पी साध रहा है, इस पर क्या? विपक्ष और पक्ष, ये जो नेता राजनेता विधायक सांसद है, ये वोट की राजनीति करते हैं और हम सर्व समाज के सम्मान की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले इन्होंने हिंदू मुस्लिम में लड़ाकर राम के नाम पर सरकार बनाया और आपस में उसके बाद ये हिंदुओं को आपस में बांटने का और विद्रोह उत्पन्न करने का काम कर रहे हैं। लगता है कि बीजेपी वापस लेगी। बीजेपी अगर इस काला कानून को वापस नहीं लेती है तो हम पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। 2029 में, 2027 में हम यूपी से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। पूरे देश में इनके सभासद और पार्षद नहीं होंगे, विधायक और सांसद तो बहुत बड़ी चीज होगी। भाई साहब क्या नाम है सर आपका? रामजी पांडे नाम है, मैं भी अयोध्या से आया हूँ। बीजेपी अगर इस कानून को वापस नहीं लेगी तो हम आगे फिर कोई भी फैसला लेने लायक उन्हें छोड़ेंगे ही नहीं। उन्हें हम 240 से 40 पे ना ले आए तो कहना है जो सत्ता उन्हें दे सकता है वो सत्ता से उखाड़ कर फेंक भी सकता है। ये वोट की राजनीति कर रहे हैं SC/ST OBC के लिए, ये बहुत ही गलत बात है। जनरल समाज भी इसी देश का हिस्सा, क्या इस देश में लव जिहाद पर कानून नहीं बना सकते? जनसंख्या नियंत्रण है, गो हत्या है, अवैध धर्मांतरण है, दुनिया भर के समस्या है, उस पर बना सकते हैं। लेकिन ये जानबूझकर सरोड़ों को टारगेट कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। सारे समाज के लोगों को मिलजुल कर पहले भी रहते थे, आज भी रहना चाहिए, लेकिन इस कानून के द्वारा ये SC/ST OBC में और जनरल वालों में एक बहुत बड़ी खाई खोद रहे हैं, जिसका परिणाम इन्हें 2027 और 29 में भुगतना पड़ेगा। मोदी जी ने नारा दिया था कि एक है तो सेफ है, अपने मंच से खुलकर बोले थे। रहने दे रहे हैं, एक कहाँ रहने दे रहे हैं, वही तो पलट रहे हैं। ये देखिए, अभी 75 साल से जो व्यवस्था चल रही है आरक्षण की, SC/ST एक्ट की, जो जातिगत चल रही है, इसका सोल्यूशन नहीं हो पा रहा। इससे और विद्वेष बढ़ रहा है आपस में। तो मैं कहूँगा जिस प्रकार से हमने सती प्रथा को ख़त्म किया सामाजिक व्यवस्था के थ्रू, हमने सामाजिक सोल्यूशन से बात करी, उसमें सती प्रथा, दहेज प्रथा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन सब तरीकों से हमें सामाजिक हमें जिम्मेदारी दीजिए। मुझे बनाइए एम्बेसडर, मैं करवाता हूँ। जातिगत भेदभाव खत्म करवाता हूँ मैं। आप बताइए। कुल मिलाकर जातिवाद भेदभाव खत्म बीजेपी नहीं कर पा रही, लेकिन एक कास्ट को टारगेट किया जाए। जातिगत कानून नहीं आने देंगे, आने नहीं दिया जाएगा। बस जातिगत कानून अब नहीं आएगा। हिंदू के नाम पे सरकार आई है, हिंदू और क्या कहते हैं जो सबके समानता कानून बनाओ, जो संविधान में लिखा हुआ है कि जाति लिंग धर्म के भेद पे भेदभाव नहीं होगा, तो ऐसा सारे कानून हटाओ क्योंकि इन्हीं पे भेदभाव हो रखा है। क्या नाम है सर आपका? एक ही गिरी। हाँ? एक ही गिरी। कहाँ से आए आप? हम तो यहाँ जॉब करते हैं। अच्छा, आप भी प्रोटेस्ट में शामिल थे? नहीं, आप क्या कहते हैं यूजीसी बिल जो आया, अभी एक नया बिल लेकर आया गया सरकार की तरफ से? अब देखिए ये गलत तो है ही है। मतलब हर जगह SC/ST को ही वो दिया जाता है, तो मतलब स्वर्ण होना ही पाप है अब तो इंडिया में। मतलब अब खुद से सवाल होने लगा कि आखिरकार हम स्वर्ण क्यों हैं? हाँ, हम स्वर्ण क्यों हैं? तो मैं वही है कि पाप हो गया ना। आज देखिए मतलब JEE मेन में ही ले लीजिए, 60% वाले SC/ST को कंप्यूटर साइंस में एडमिशन मिल जाता है। वहीं 95-99% तक लाने वाले बच्चों को भी स्वर्ण में, उनको बेचारों को नहीं मिल पाता है, उनको भी वेटिंग में रखा जाता है। क्यों भैया, क्या गुनाह कर दिया कि स्वर्ण में पैदा हो गए?
पहले तो आरक्षण, उसके बाद SC ST एक्ट और उसके बाद अब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी एक UGC कानून बना दिया गया, रिफॉर्म कर दिया गया 2026 में। 2024 के जब हम आंकड़े देखते हैं तो बीजेपी को सबसे ज़्यादा वोट अगर किसी ने दिया तो वो जनरल कैटेगरी के लोगों ने दिया। 53% वोट जनरल कैटेगरी के लोग देते हैं। क्या लगता है कि अगर इस बिल को बीजेपी वापस नहीं लेती है तो इसका इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा, 2029 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा, नेचुरली पड़ेगा ही, क्योंकि स्वर्ण कब तक मतलब बर्दाश्त करेंगे। आज मेरा बच्चा जनरल कैटेगरी का होने के बावजूद उसको एडमिशन नहीं मिल रहा है, जबकि वो पढ़ाई में अच्छा है, हर चीज़ में अच्छा है? नीट के ही एडमिशन देख लीजिए, परसेंटाइल एकदम घटा दी, 40% पे ही कर दिया। तो फिर ये नौटंकी किस बात के लिए? नौटंकी क्यों करने, जब आपको वैसे ही एडमिशन देने हैं तो फिर क्यों दिखावा कर रहे हैं कि भाई वो नीट कराओ, ये कराओ, ऐसी दे दो एडमिशन फिर तो। सर, एक है तो सेफ है नारा जो था बीजेपी ने दिया, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद मंच से दिया कि एक है तो सेफ है, लेकिन क्या लगता है आपको अगर ये बिल आ जाता है तो भेदभाव अपने आप होने लगेगा ज़्यादा, इस बिल का मिसयूज किया जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है, इस बिल का मिसयूज नहीं करेंगे मतलब? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं लग रहा आपको, लेकिन ये बिल आप गलत मानते हैं? बिल गलत है। बिल गलत है। क्या नाम है सर आपका? कपिल मिश्रा काशी। काशी से कहाँ से आए हैं? मैं तीर्थराज प्रयागराज से हूँ, मेरा निकनेम है काशी। जी सर, जिस तरह से UGC बिल आया, आप लोगों ने आज प्रोटेस्ट किया, तो क्या वजह है प्रोटेस्ट करने की? देखिए, संवैधानिक ढांचे को बनाए रखने के लिए ये कानून हमारे देश में लागू किया गया है, लेकिन होगा क्या कि ये संवैधानिक ढांचे को हाईवे पर ला देगा, और हाईवे का मतलब बिना स्पीड के गाड़ियाँ चलती हैं और फिर एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो संवैधानिक ढांचे को बनाए रखने के लिए लाया गया यह कानून संवैधानिक ढांचे को बिगाड़ने का काम करेगा। और UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नहीं है, ये उल्टी गिनती चालू सरकार की। यदि सरकार इस कानून को वापस नहीं करती है, ये सवर्णों के खिलाफ जो आरक्षण का दंश झेल रहे हैं और लगातार SC ST एक्ट का दंश झेल रहे हैं, और उसके बाद आज ये देखिए कि UGC नया नियम लागू कर दिया गया। इससे क्या होगा? प्रतिभा का हनन होगा, करके समानता की बातें अत्याचार किया जाता है, सामान्य वर्ग की प्रतिभा को यूँ मार दिया जाता है। सरकारें रहकर सत्ता में संविधान पे दोष मना करती हैं, और मुझे कविता याद नहीं है, मेरी लिखी कविता है, सरकारें रहकर सत्ता में संविधान पे दोष मना करती हैं, मुझे याद नहीं आ रही पूरी तरह से, लेकिन मैं पूरी तरह से ये बताना चाहता हूँ कि इस कानून को सरकार को वापस करना पड़ेगा, क्योंकि पुरजोर विरोध आप देश में देख ही रहे हैं। और हम UCC की अपेक्षा कर रहे थे सरकार से, सरकार ने UGC ला दिया। हम UCC की मांग कर रहे थे, सरकार ने UGC ला दिया। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए, अपने वोट बैंक को साधने के लिए, राजनीतिक समीकरण को बनाए रखने के लिए सरकार के द्वारा हमारे सभी सवर्ण समाज के खिलाफ लाया गया यह बिल है, और पूरे देश में इससे गृह युद्ध की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, और कहीं ना कहीं समानता के नाम पर, समानता के अमृत के नाम पर पूरे देश में असमानता का विष घोलने का काम किया जा रहा है। 2024 में बीजेपी का सबसे बड़ा कोर वोट जो है जनरल कास्ट कैटेगरी के लोग रहे, ठीक है, और उसके बावजूद भी जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए इस तरह का बिल आ जाता है, क्या लगता है वोट कटेगा? देखिए, वोट नहीं कटेगा, जिनका ज़मीर जिंदा होगा 100% वोट काटेंगे, और कहीं ना कहीं में 2029 बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप देश के अभिभावक हैं, हर बच्चे के पिता हैं, तो ऐसा एक तरफा कानून मत लाइए कि किसी भी सवर्ण समाज के बच्चे को फांसी में लटकना पड़ जाए, उसको जान देनी पड़ जाए, खुदकुशी करनी पड़े। कोई खुशी से खुदकुशी नहीं करता, हालात तय कर देते हैं उसको खुदकुशी करने के लिए। विपक्ष की चुप्पी इस बिल पर क्या कहेंगे, क्योंकि और जितने भी बिल आते हैं विपक्ष खुलकर बोलता है, लेकिन इस मामले पर विपक्ष पूरी तरह चुप है? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने। हम सभी सवर्ण समाज के लोग भाजपा को ही ज़्यादातर सपोर्ट करते आए हैं, अभी तक भी, आगे भी करेंगे अगर इस बिल को वापस किया जाता है। लेकिन अगर इस बिल को वापस नहीं किया जाता है तो पूरी तरह से हम नोटा का प्रयोग करेंगे, या विपक्ष के जो भी बड़े नेता हैं, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी या सपा के अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, अगर इस बिल के खिलाफ आते हैं, सवर्णों के साथ आते हैं, तो आगे चल के हम उसकी विचारधारा से जुड़ेंगे। मतलब कुल मिलाकर अगर आपका कोई सपोर्ट करता है विपक्ष की तरफ से तो आप उसकी विचारधारा से जोड़ेंगे? हाँ, निसंदेह। देखिए, सरकार का कोई भी निर्णय हम बीजेपी का समर्थन करने वाले हैं, नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करने वाले हैं, लेकिन जो बिल, जो कानून हमारे ही समाज को खा जाए, हमारे ही परिवार को खा जाए, पहले परिवार देखा जाएगा, पहले गाँव देखा जाएगा, मेरी बात को समझिए। तो हमारा सवर्ण समाज सुरक्षित नहीं है तो फिर देश क्या सुरक्षित हाथों में चला जाएगा? देश में कहीं ना कहीं गृह युद्ध के हालात उत्पन्न होंगे, और समानता के नाम पर यह असमानता फैलाई जा रही है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हर्ष पांडे है, कहाँ से आए? अमेठी उत्तर प्रदेश से। अमेठी से।
क्या कहेंगे इस बिल पर जो आज बिल आया, आपने प्रोटेस्ट भी किया इसको लेकर, यूजीसी रिफॉर्म 2026? देखिए, हम तो चाहते हैं जो अभी ये संशोधित जो बिल सरकार ने लगाए हैं 15 जनवरी से, तो ये पूरा रोल बैक होना चाहिए। जो पहले से वही प्रणाली रहनी चाहिए। हम चाहते हैं ये यूसीजी बिल पूरा रोल बैक किया जाए। अभी हमारे अंदर से जो भी श्रीमान बड़े भैया लोग गए थे अंदर, उन्हें बताया कि 15 दिन आप लोग शांत रहिए, हम इस पर पुनर्विचार कर रहे हैं। तो एक सरकार की तरफ से एक चूरन दे दिया गया है हमें। बाकी हमारा प्रोटेस्ट बंद नहीं होगा, हम पूर्णतः रोल बैक करके ही कानून मानेंगे, ये काला कानून हटवा के ही मानेंगे। जनरल कैटेगरी के लोगों के सामने पहले का आरक्षण सबसे बड़ी समस्या थी, अब यूजीसी वाला जो बिल आया ये एक सबसे बड़ी समस्या हो गई। आज कुमार विश्वास हैं, बड़े कवि हैं, उन्होंने भी बोला है कि स्वर्ण मतलब बड़ा दुर्भाग्य के है कि मैं स्वर्ण हूँ। जी बिल्कुल, जहाँ पे जो देश संविधान से चलता हो, वहाँ जो संविधान में इक्वलिटी है, और इक्वलिटी मतलब समानता, समानता शब्द को ऐसे हमें डेफिनेशन हमें परिभाषित किया जाएगा। समानता मतलब फिर क्या रह गया? समानता मतलब तो हमें भारत से 7 समुद्र पार फेंक देना चाहिए। समानता जो शब्द है उसको 7 समुद्र पार फेंक देना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे कानून बनाए जिसमें समानता है ही नहीं कहीं से। पहले ही वर्गों को समूह में बांट दिया जा रहा है। जातिगत खुद सरकार चाहती है कि जातियों में लोग बटे रहें। इस बिल का मिसयूज किया जाएगा SC ST और OBC। आप देखिए आरक्षण और वो देखिए, एक जो SC SC एक्ट लगता है गाँव में कितना उसको प्रयोग करते हैं, कहाँ पूर्णतः हमें लगता है 100% में से 90% गलत धारा थोपी जाती हैं स्वर्ण युग के ऊपर। 90% ST ST गलत है। कुल मिलाकर इसका भी मिसयूज किया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी सरकार एक चूरन दे रही है कि 15 दिन आप लोग इंतजार करिए और उसके बाद ही देखिए, हम अभी इंतजार नहीं करेंगे, उनकी तरफ से जो होगा, हम जैसा हमारा चल रहा है, हम रोल बैक के लिए प्रोटेस्ट करते रहेंगे और डेली करेंगे। डेली एक नया ज्ञापन देंगे, डेली एक जगह धरना करेंगे, जब तक सरकार पूरी तरह रोल बैक नहीं करती है काले कानून को। हम धरना देते हैं। बीजेपी का कोर वोट हमेशा से जनरल कैटेगरी रहा है। आज जनरल कैटेगरी के लिए ही काला कानून आप बता रहे हैं कि बीजेपी लेकर आ गई, तो क्या लगता है वोट टूटेगा इससे? एक सपोर्टर, एज ए सपोर्टर मैं भी बीजेपी का हूँ, उनको सपोर्टर होना था। मैंने उनको लाया था यूसीसी लाने के लिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन लाने के लिए, एक देश एक विधान लाने के लिए, एक देश एक संविधान लाने के लिए, एक देश एक कानून लाने के लिए। ये यूजीसी लाने के लिए किसने बोला था? तो खुद हम क्या सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि सब एक हो जाए, एक रहें, और ये हमें फिर से जातियों में बांट रहे हैं। जो सारी विपक्षी पार्टियां कर रही हैं वही तो ये भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक चर्चा ये भी चल रही है कि योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी गई है। योगी आदित्यनाथ एज अ गुड पर्सन, एज अ संत, एज अ लीडर, एज अ महंत, वेरी गुड पर्सन, हम उसके कट्टर समर्थक हैं। उसके लिए हमारा वोट है, लेकिन हम इसी सरकार से मनवा के यही कानून हटवाएंगे। 2027 में इम्पैक्ट पड़ेगा इस कानून का अगर बीजेपी वापस नहीं लेती? देखिए, यूपी में योगी के नाम पे वोट मिलेंगे, यूपी में दोबारा योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन यूसी कानून हटवा के, काला कानून हटवा के ही हम मानेंगे। विपक्ष की चुप्पी इस पर सर, विपक्ष चुप्पी है ही है, क्योंकि वो उसका सूरज तोड़ बैंक है। करें तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, हमने सभी लोगों से बात करी है। सभी स्वर्ण वर्ग के जो लोग हैं, सामान्य कैटेगरी के लोग हैं, यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और सरकार से यही कह रहे हैं कि हमें बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस वो इस बिल को वापस ले ले, क्योंकि इस बिल को सीधे तौर पर जनरल कैटेगरी के खिलाफ इसका मिसयूज किया जाएगा और वो इस बिल के पूरी तरह से खिलाफ है। फिलहाल इस पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित, कैमरामैन मिन्नत के साथ।